वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों डे 9 मैपिंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी के जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको हम लोग मैप के थ्रू देख रहे हैं ताकि सारी इंफॉर्मेशन और जो कंसेप्ट है वो आपके मन में अच्छे से बस जाए। चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में सीएस का हमारा यूपी पीसीएस और आरओ का पेड ग्रुप भी स्टार्ट हो गया, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो हम लोग को स्टार्ट करना है अपना 81st वाले क्वेश्चन से। ठीक है, कौन सा 81st वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आपका जो मैंग्रोव साइट्स होती हैं उनके बारे में बात हो रहा है। अब आप लोगों ने नाम तो सुना होगा मैंग्रोव। अब ये मैंग्रोव होता क्या है? देखो, ऐसे आपके पेड़ पौधे, ऐसा जंगल, ऐसे पेड़ पौधे जो आपके समुद्री तट के पास में, जो आपका कोस्टल एरिया होंगे ना, उसके पास में आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको बोला जाता है मैंग्रोव। ठीक है, तो मैंग्रोव में उम्मीद करता हूं आप लोग समझ में आ गया होगा। ऐसे आपके पेड़ पौधे जो आपको समुद्री तट, कोस्टल एरिया के पास में देखने को मिलेंगे। अब एक चीज ध्यान रखो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो मैंग्रोव है ना वो है आपका सुंदरबन। कौन सा है? सुंदरबन, जो आप लोगों को भारत और पश्चिम बंगाल, आपका भारत का राज्य पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में देखने को मिलता है। अब आइए जरा इस मैप में एक बार हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, देखो इधर दिख रहा है वेस्ट बंगाल, ये दिख रहा है आपको बांग्लादेश। अब यहाँ पे अगर मैं इसका सैटेलाइट व्यू करूंगा तो यहाँ पर देखो आपको जो ये पूरा आपका बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, समुद्र इलाका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, ठीक है, जूम करने पे देखो जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं मैंग्रोव। ठीक है, क्या बोले जाते हैं? मैंग्रोव। और ये हमारे इकोसिस्टम, पर्यावरण के लिए भी काफी जरूरी होते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैच करना है, तो जो कोरिंगा आपका मैंग्रोव है ये बोले जा रहा है कहाँ पड़ता है। देखो ये देखने को मिलेगा हमको आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो चलो एक बार मैं मैप में भी दिखा देता हूँ। देखो ये आपको इंडिया की मैंग्रोव साइट, और देखो कोरिंगा जो है ये दिख रहा है आपको कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक, उसके बाद में वेम्बनाड, वेम्बनाड जो है वो केरला में है। और एक चीज और समझो, जो वेम्बनाड है वो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेक भी है। ठीक है, केरला में देखने को मिलेगा। ये चलिए देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तेरा केरला, और देखो ये आपको जो ये लेक दिख रहा है ना पूरा, ये है आपका वेम्बनाड लेक। ठीक है, तो पूरा इधर कोस्टल एरिया तक गया है। ठीक, उसके बाद में पुलिकट, पुलिकट जो है वो तमिलनाडु में हो गया। ठीक है, पुलिकट कहाँ पे है? ये आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, किसके? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये देखो पुलिकट लेक। ठीक है, चलो, और फिर उसके बाद में विक्रोली, विक्रोली आपके महाराष्ट्र में। जो करेक्ट इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हिंदी में भी एक बार मैच कर ले रहे। करिंगा हो गया आपके किसमें? आंध्र प्रदेश में, बता दिया वेम्बनाड। केरल में हो गया पुलिकट, तमिलनाडु, और विक्रोली महाराष्ट्र। ये वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। मैंग्रोव भी बता दिया, सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव कौन सा है? वो सुंदरबन है। ठीक, अब आगे आओ। अब इसमें देखो बात हो रही है आपके विष्णु प्रयाग के बारे में बात हो रही है। बोले जरा कौन से नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे वो स्थित है? ठीक है, किसके? विष्णु प्रयाग। तो यहां से हमें समझ में आता है जितने भी आपके पंच प्रयाग हैं वो आपके एग्जाम के लिए हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूपीपीएससी विष्णु प्रयाग के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो विष्णु प्रयाग को अगर हम देखेंगे तो ये दिखेगा हमको, सबसे पहला पंच प्रयाग है, आपको पता है, ये पहला हो गया, फिर ये दूसरा है, तीसरा, चौथा और पांचवा जो सबसे बड़ा वो देव प्रयाग। ठीक है, इसके बाद में प्रयागराज हम लोग को देखने को मिलता है। प्रयागराज वही इलाहाबाद, यहाँ पे आपका आपका गंगा नदी भी आती है और साथ में यमुना नदी भी आती है, दो सबसे बड़ी नदी, इसलिए प्रयागों का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए प्रयागराज बोलते हैं। अब देखो जो विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग में आप ये समझो कौन सी नदी मिल रही है? ये बद्रीनाथ से आ रही है आपकी जो नदी आ रही है ब्लू कलर की, ये है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा में धौली गंगा आके मिल रही है। तो सबका ऑर्डर भी याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकता है, कोई अगली बार एग्जाम में रुद्रप्रयाग पूछ ले। तो विष्णु प्रयाग में कौन सी? अलकनंदा और धौली गंगा। इसको मैप में भी दिखा दे रहा हूँ, तो धौली गंगा और अलकनंदा, बी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी देख लो धौली गंगा, अलकनंदा। अब जरा आइए मैप में देखिए इसको, इसको विष्णु प्रयाग को देख। तो विष्णु प्रयाग कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड में चलते हैं हम लोग, जरा इधर जूम करते हैं। तो देखो ये जो जोशी मठ दिख रहा है ना, जोशी मठ में जूम करेंगे तो देखो ये आपको दिखा विष्णु प्रयाग। यहाँ पे एक नदी आ रही है आपकी, अलकनंदा रिवर आ रही है, और देखो यहाँ से आ रही है आपकी धौली गंगा। ठीक है, अलकनंदा आ रही है, धौली गंगा दोनों मिल गई आगे, और आगे जो नदी बनी वो अलकनंदा ही बनी। ये अलग व्यू अगर देखोगे, देखो ये समझो, ये अलकनंदा नदी आई, अलकनंदा रिवर आ रही है, और इधर से आ रही है आपकी धौली गंगा, दोनों मिल जाती हैं, दोनों का आपका मिला हुआ प्रयाग। फिर जो आगे नदी बनी वो अलकनंदा, ज्यादा बड़ी जो है वो आपकी अलकनंदा है। ये देखो पहाड़ों में ही सब चल रहा है।
समझे। और अलकनंदा कहाँ से आती है, आपकी बद्रीनाथ मंदिर से आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें बोला जा रहा है कौन सा भैया शहर ऐसा है जो टिग्रिस नदी के किनारे पे नहीं है, कौन सा टिग्रिस नदी के किनारे। अब देखो टिग्रिस नदी जो है काफी इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए भी, क्योंकि ये वेस्ट एशिया की है। हम सबके लिए क्या है, जो पश्चिम एशिया वाले लोग हैं ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो ये वेस्टर्न एशिया दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो इसको एक बार समझ भी लो। अगर मैं आपको समझाऊं, ये रहा भारत, यहाँ से अगर हम चलेंगे वेस्ट एशिया, तो जो यहाँ पे दो नदी आती है, एक आती है टिग्रिस और एक आती है यूफ्रेट्स। ये ध्यान रखना, टिग्रिस यूफ्रेट्स, और फिर आगे जाके पूरा नदी एक बन के पर्शियन गल्फ फारस की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी, टिग्रिस यूफ्रेट्स। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका एंशिएंट इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो हमारा इनका व्यापार भी होता था। तो यहाँ पे एक सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया, तो हमारा हड़प्पन सभ्यता और इनका व्यापार भी था, ठीक है। ये पढ़ा होगा आप लोग इतिहास में। तो आइए जरा देखो, ये वेस्ट एशिया की इंपॉर्टेंट रिवर टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ठीक है। ये है फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, समझ में आया, इंपॉर्टेंट है। अब बोला जा रहा है कौन सा शहर नहीं है भैया टिग्रिस नदी किनारे पे, इराक पे चलते हैं। देखो जो बगदाद है, ये इनका कैपिटल, ये भी टिग्रिस नदी पे है, ठीक है। देखो टिग्रिस दिख रहा होगा। उसके बाद में अगर हम देखें और ऊपर चले, मोसुल जो है ये भी आपको टिग्रिस नदी के किनारे दिखेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें, जो सामरा है, सामरा भी आपको टिग्रिस नदी के किनारे पे ही दिखता है नीचे, ठीक है, यहाँ दिखेगा। जो नहीं है वो है आपका किरुक, करेक्ट आंसर होगा किरुक, किरुक, ठीक है। किकरुक भी बोल सकते हो, किरकुक, ठीक है, किरकुक बोल सकते हो। तो ये आपका टिग्रिस नदी किनारे पे नहीं है इराक नहीं। देखो इसको किरुक को अगर दिखाते हैं तो देखो नॉर्थ में आपको दिखेगा, किधर गया, देखो ये सामरा जो मैंने बताया ना, वो तो ये रहा, ठीक है, ये रहा सामरा, ये भी टिग्रिस नदी किनारे पे है। और जो किरकुक है, देखो ये यहाँ पे कोई नदी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका टिग्रिस नदी किनारे नहीं है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, जो मेजर रिवर है वो कौन से शहरों के किनारे पे है ना, ये क्वेश्चन भी मतलब हमको आना चाहिए, ठीक। चलो आगे देखते हैं, आगे कौन सी चीज काम की है। तो ये देख लो, बोले जरा भैया भारत की सबसे सदर्न मोस्ट हिल रेंज कौन सी है, ठीक है, दक्षिण वाली, सबसे दक्षिणी पहाड़ी पहाड़ी श्रृंखला कौन सी। तो ये है आपका, हम बात करेंगे कार्डमम हिल्स, ठीक है। कार्डमम, कार्डमम को हिंदी में इलायची बोलते हैं। तो जो इलायची के पहाड़ी है, ये सबसे साउथ में हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कहाँ पर आएगी, इसको एक बार देखोगे तो देखो ये मैप है, यहाँ पे देखो ये दिख रहा होगा आपको कार्डमम, ठीक है, देखो कार्डमम दिख रहा है, ठीक है। कार्डमम ये इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे दक्षिण में भारत के पड़ता है कार्डमम, ठीक है। फिर आ जाओ आगे। अब देखो इसमें ओशन करंट के बारे में बात हो रही है, किसके, ओशन करंट को लेके। देखो जो इंपॉर्टेंट है मैप वाला वही बता रहा हूँ, महासागरीय धाराओं के बारे में। अब ये महासागरीय धारा होता क्या है, देखो जैसे नदी का पानी ये आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में आप समझो जो ओशन है, जो महासागर है, उसका पानी जो है ना, वो भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। इसी को हम लोग ने ओशन करंट बोल दिया। करंट का मतलब ये नहीं है कि बिजली वहां जा रही है, बिजली दौड़ रही है, मतलब पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और इंडियन ओशन का जो है वो है आपका एग्युलास करंट, ठीक है। कौन सा है, एग्युलास धारा, एग्युलास करंट, ठीक है। चलो इसको मैप में दिखाते हैं। ये आपके ओशन करंट आपको दिख रहे होंगे, देखो ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला एग्युलास, ठीक है, जो अफ्रीका के, ये इंडियन ओशन का ही हो गया है, इंडियन ओशन का, ये देखो एग्युलास करंट, समझे। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाकी आगे सीरीज जो है चलती रहेगी, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे इस चैनल पे, उसको जरूर देखो। पॉलिटी की सीरीज चल रही है, साथ में अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है आपको जीरो टू एक्सपर्ट बनना है, उस सीरीज को भी जरूर देखो, वो यूपी पीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे चल रही है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक, उसको जरूर देखेगा, काफी फायदा होगा। एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। बाकी एससीएस का हमारा यूपी पीसीएस आरओ का पेड ग्रुप भी चल रहा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा आप सबके लिए।